एक दिन अर्जुन और उसका परिवार बस से कहीं जा रहा होता है। बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत हो जाती है। अरे मेरे बेटे, साथ तू गई थी, क्या किया तूने मेरे को? तू मनहूस जब से ब्याह कराई है, हमारी तो परेशानियां ही खत्म नहीं होती। आज तू मेरे बेटे को ही खा गई। मधु ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और मधु को रोज रोज ताने सुनने को मिलते हैं। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी और अवनी को कैसे अकेले पालूंगी? माँ, पिताजी कहाँ चले गए? वो हमें अकेले छोड़कर चले गए बेटा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। शांति मधु को बात बात पर बातें सुनाती है। हाँ, यह रोटी पर घी लगा लगा कर किसको दे रही है मनहूस? माँ, वो अवनी के लिए है। वो कहा सूखी रोटी नहीं खा सकती? उसका बाप क्या करोड़ों का जायदाद छोड़ के चला गया है? हाँ माँ, वो बच्ची है। तो क्या करूँ? बच्ची है। तू जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, क्या वो भी लौटा दूँ? हाँ। फिर बेचारी मधु शांति की बातें सुनकर बहुत परेशान होती। वह बेचारी दिन भर घर का काम करती और शांति की बातें भी सुनती रहती थी। मामा 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 कहाँ हो? जी मेरी बच्ची। माँ, वो बाहर गोले वाला आया है, मुझे एक गोला दिला दो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है गोला खाने का। गरीब मधु अपनी बच्ची को कहाँ से गोला खिला सकती थी? उसके पास 1 रुपए तक नहीं था। शांति उससे 1-1 रुपए का हिसाब लेती थी और उसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज रखा करती थी। मेरी बच्ची, अपनी इस माँ को माफ कर दे। मैं तुझे एक गोला भी नहीं दिला सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन माँ, मुझे खाना है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है और तुझे गोले की पड़ी है। उसके बाद मधु झाड़ू दे रही होती है। वे सोचती है कि वह खुद ही अपनी बेटी को गोला बना दे। वो बर्फ से गोला बनाती है। अवनी बेटा, ये देखो, मैंने खुद तेरे लिए गोला बनाया है। अवनी गोले को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, ये तो बहुत मजे का है। ये मैंने खुद बनाया है अपनी बच्ची के लिए। मामा, तू तो बहुत मजे का गोला बनाती है। ये तो बाहर अंकल के गोले से भी बहुत ज्यादा मजे का है। और ऊपर से शांति आती है। वह अवनी से गोला छीन लेती है और फेंक देती है। तू यहाँ चोरी चुपके अपनी बेटी को गोला खिलाती है? आप हर वक्त मेरे और मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करती है? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? ये मैंने खुद बनाया था। इस बात पर शांति को बहुत गुस्सा आता है। वो मधु के मुंह पर थप्पड़ मारती है। अरे मनहूस, एक तो मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से जबान चलाती है। निकलो, निकलो मेरे घर से। माँ, ये आप क्या कह रही है? मैंने कहा निकलो मेरे घर से। ले जाओ अपनी बेटी को भी अपने साथ, समझी? दादी, मुझे और माँ को घर से ना निकालो। मैं आइंदा गोला नहीं खाऊंगी। आप जो देगी वही खा लूंगी। माँ जी, माफ कीजिए, मगर घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्ची को लेकर? हाँ दादी, हमें माफ कर दो। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और फिर एक दिन मधु सोचती है कि क्यों ना वह गोले बनाकर बेचे, जिससे वह घर का खर्च कर सके। मैं गोले ही बनाऊंगी। अवनी को भी मेरे हाथ का गोला बहुत पसंद आया था। मधु अपने जमा किए पैसे लेकर गोले बेचना शुरू कर देती है। 10 रुपए में गोला, 10 रुपए में गोला, मजेदार गोला। अरे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है, मुझ पर दया करना ताकि मेरा व्यापार चल सके। ऐसे ही मधु सुबह से शाम खड़ी रहती है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। वे परेशान होकर घर आती है। आ गई हो? तू घर का काम छोड़कर बाहर चली जाती है और खाली हाथ घर आती है। ऐसे रोज रोज नहीं चलेगा। माँ जी, मैं तो घर का सारा काम खत्म करके जाती हूँ।
क्या करती है? तू अपना ही काम करती है ना, मेरा तो नहीं करती। मधु बेचारी बहुत परेशान होती है। वो सुबह से शाम तक गोला बेचती, लेकिन 1 या 2 ग्राहक ही उसके पास आते थे। वे परेशान होकर घर आती और शांति को बातें भी सुनाती। माँ, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं बेटा। माँ, दादी आपको बातें सुनाती है ना? नहीं बेटा। फिर मधु को एक तरकीब आती है। वे 5 में बड़ा गोला देने का सोचती है कि उसके पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। 5 रुपए में बड़ा गोला, 5 रुपए में बड़ा गोला मजे वाला। आंटी जी, 1 गोला दे दो। ये लो बेटा। इतना बड़ा गोला, वो भी 5 में। हाँ। इस तरह धीरे धीरे मधु के गोले खूब बिकने लगते हैं और लोग उसे गोले वाली के नाम से बुलाने लगते हैं। और वे जो भी पैसे कमाती है घर आकर शांति को दे देती है, जिससे शांति अब बहुत खुश हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी तेरे साथ किया बहुत गलत किया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही आगे भी मेहनत। इस तरह शांति मधु से बहुत खुश होती है और वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।